हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बताइए आप लोग कैसे हैं। चलिए आज जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने में उत्प्रेरण मतलब उत्प्रेरण की क्रिया विधि क्या होता है, क्या बताओ इसको। उत्प्रेरण की क्रिया विधि क्या होता है, जैसे कि इसके बारे चलते रहेंगे, पढ़ेंगे। क्रिया का उत्पादन विधि क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है, तो समझिए। जैसे उत्पादन मतलब जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, क्या बताया, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन क्या करता है, दर को बढ़ा देता है और घटा देता है। तो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में क्या करता है, वो लड़ा देता है। लड़ाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, तो उत्प्रेरण के विधि कहते हैं। तो उत्प्रेरण मतलब होता है अभिकारक मतलब उत्पाद, सॉरी उत्पाद नहीं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के बढ़ने की क्षमता जो होता है उत्प्रेरक का, उसी की क्षमता को ही उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक की क्षमता क्या कहते हैं, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण यानी क्रिया विधि क्या होता है, क्रिया विधि क्या होता है समझिए। क्रिया विधि में कहता है अधिशोषण के प्रक्रिया से, लिखेंगे इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, अधि क्या, अभिकारक कहता है, अधिशोषण की प्रक्रिया से अभिकारक प्रक्रिया से दाएं अभिकारक क्या कहता है, अभिकार क्या होता है, दाएं क्या था, अधिशोषण की प्रक्रिया से दाएं अभिकारक को उत्प्रेरक क्या करता है, जमा करता है। क्या करता है, अपने सतह पर जमा कर देता, अपनी सतह पर जमा कर लेता है। क्या कर लेता है, देखिए क्या, अधिशोषण की प्रक्रिया के माध्यम से दाएं तरफ क्या था, ऊपर जैसे कि देखिए क्या करता है, दाएं तरफ क्या करता है, जमा कर लेता है। जैसे कि मानिए इसकी एक सतह है, क्या है, एक सतह है, ये चित्र में एक सतह है, क्या है, एक सतह है, यह एक सतह है जिसमें क्या है, उत्प्रेरक, क्या है, उत्प्रेरक, क्या है, उत्प्रेरक है, इसमें उत्प्रेरक है। इसके सतह पर क्या करता है, जैसे ए मान लेते हैं, बी मानते हैं, सतह पे क्या करता है, जमा कर लेता है। क्या करता है, सतह पे जमा करता है। अधिशोषण मतलब, अधिशोषण मतलब में दो प्रकार आता है, अधिशोष्य और अधिशोषक, जानते हैं। अधिशोष्य क्या होता है, जो जमा हुआ, ठीक, जो जमा हो रहा है, जैसे कि अपना लोग कहीं जाके बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, कहीं जाके बैठ जाते हैं, तो वो क्या हुआ, अधिशोष्य है। जैसे कि अपना लोग जाके कहीं बैठते हैं तो क्या है, अपना अधिशोष्य, जिस पे बैठे तो क्या है, अधिशोषक। इसमें अधिशोषण में दो कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, तो अधिशोषण में क्या होता है, अधि क्या होता है, अधिशोषक, क्या होता है, अधिशोषक, क्या होता है, अधिशोषक होता है। एक क्या होता है, अधिशोष्य, क्या होता है, अधिशोष्य, समझिए, शोष्य होता है, क्या होता है, अधिशोष्य होता है। दोनों क्या थे, ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये भैया ये बैठने वाला वो है, जिसपे बैठा हुआ है अधिशोषक। इसका दो प्रकार होता है, अधिशोषक पड़े है, नेक्स्ट वीडियो में देखिए, जाके फर्स्ट वीडियो में देखिए, अधिशोषण डिफरेंस पढ़े हैं। अधिशोषक और अधिशोषय क्या होता है, इसके बारे में पढ़े हैं। तो क्या उत्प्रेरक क्या होता है, जिसके सतह पाके ए बी क्या, इसके सतह के दाएं सतह पाके बैठ गया, क्या दाएं सतह पाके बैठ गया, दाएं सतह पाके बैठ गया, तो क्या है, उत्प्रेरक। क्या उत्प्रेरक क्या था, ये दो कंडीशन है, ठीक। तो वही कहता है, अभिकारक के प्रक्रिया से दाएं अभिकारक के उत्पाद क्या होता है, अपने सतह पे आके, उसके सतह पे आके बैठ जाता है। तो वही कहता है, जैसे कि देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से यहाँ आके बैठ गया, क्या क्या आके बैठ गया, तो क्या है, उत्प्रेरक, क्या उत्प्रेरक हो गया। जैसे कि चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो चलते हैं अभिकारक के अणुओं के बीच के अधिशोषण क्या होता है, एक पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट में है अभिकारक के अणुओं, दूसरा पॉइंट में है अधिशोषण, अधिकारक और अधिकारक के अणुओं के बीच क्या कहता है, अभिकारक के अणुओं के बीच अधिशोषण होता है। अणुओं के बीच क्या होता है, अणु के बीच
अधिशोषण होता है। क्या होता है? अभिकारक के अणुओं के बीच क्या होता है? अधिशोषण होता है। जैसे कि अणु के बीच कैसे होगा शोषण, देखिए जैसे कि एक कण है, क्या है, जैसे कि ये देखिए क्या है, तो एक ए है, ठीक, एक चित्र के माध्यम से इसके एक त्रिभुज है, बी है, बी क्या है, सतह पे, सतह पे के अंदर क्या है, अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक होता है। क्या होता है? अभी उत्पाद है, क्या है, उत्प्रेरक है, क्या उत्प्रेरक, उत्प्रेरक है, क्या है, उत्प्रेरक है। जैसे कि देखिए क्या अधिशोषण के अणुओं के बीच क्या होता है, अधिशोषण होता है। जिससे अणु क्या हुआ, जैसे कि कण हो गया, कई कणु होता है, कण को ही अणु होते हैं। कण क्या होता है, कई अणुओं के बीच क्या होता है, बहुत छोटा होता है, अणु का चिन्ह क्या होता है, तो उसके अंदर देखिए जैसे कि ये होता है, इसके अंदर अंदर देखिए आयु भरा होता है, उसमें बहुत सारा कण होता है। तो कण जो होता है तो अस्थिर माध्यम में या जो माध्यम में, तो क्या होता है, जाके किसी के कण पे क्या करेगा, बैठ जाएगा, किसी कण पे जाके बैठ जाएगा, बैठ जो जाएगा वही होगा अधिशोषण। किससे क्या होगा, अभिकारक के अणुओं के बीच क्या होता है, अधिशोषण होता है। उसके ना तीसरा पॉइंट उत्प्रेरक अलग होकर क्या होता है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में है क्या होता है, तीसरा नंबर में है उत्प्रेरक के अलग होकर, या उत्प्रेरक के अलग होकर क्या करता है, अधिशोषण करता है। क्या होता है, उत्पाद का निर्माण कर देता है। किसका, उत्प्रेरक, या उत्प्रेरक अलग होकर, उत्प्रेरक प्रेरक अलग होकर उत्पाद का निर्माण कर देता है। उत्पाद कहते निर्माण कर देता है, निर्माण कर देता है। जैसे क्या उत्पाद क्या डिब्बा सा निकल गया, क्या डिब्बा से उत्पाद निकल गया, फिर तो उत्पाद था थोड़ा क्या था, एक दूसरे को लड़ा रहा था, क्या करता, एक दूसरे को लड़ा रहा था, एक दूसरे को लड़ाना था भैया, लड़ाना था। तो इसकी डिब्बा से भारी कर गया तो क्या हो गया, तो ए बी मिल गया, क्या ए बी मिल गया तो क्या बटन में क्या हो गया, उत्पाद, प्लस क्या गया, प्लस मिल गया क्या गया, उत्प्रेरक, क्या हो गया, उत्पाद बन गया। क्या बन गया, दोनों मिलकर क्या बनाया, तो उत्पाद बनाया। उत्पाद ने क्या बनाया, मिलके दोनों मिलके क्या बनाया, तो उत्पाद बनाया। सिंपल सी है। देखिए उत्प्रेरण जब अलग हुआ, जैसे कि पहले उत्प्रेरण की क्या क्या दाएं तरफ अभिकारक किया, क्या क्या, तो क्या इसके सतह पे क्या क्या बैठा दिया। उसके बाद सतह बैठाने के उसके अणुओं की संख्या में क्या गति आई, क्या गति आई। उसके बाद क्या, तो क्या भैया जब अति आएगा तो क्या उत्प्रेरक वाला अलग हो गया। उत्प्रेरक जब इकल गया, अणु कारण क्या क्या, उत्प्रेरक इकल गया। करने के बाद क्या, तो उत्प्रेरक अलग होकर उत्पाद क्या क्या, जब डिब्बा में था, पहले किसमें था, डिब्बा, उसको उत्प्रेरक पे क्या करता था, बैठता था, क्या होता, बैठता था। जब उत्प्रेरक निकल गया तो क्या गया, एक उत्पाद में एक नया चीज बन गया। क्या बोला, एक चीज नया चीज बन गया, उसी को उत्पाद कहते हैं। माने क्या कहते हैं, उत्पादित क्या, एक नया चीज में दोनों ये भी क्या क्या, दोनों क्या क्या मिल गया। जैसे ऑक्सीजन में बहुत सारे धुलकण अदर धुलकण रहते हैं, जान पे करते हैं। जैसे किसी से मोहब्बत करते थे, एक लड़की तो एक मोहब्बत होती नहीं है, क्यों नहीं होती, एक दूसरे से होता है। क्या होता है, एक दूसरे से होता है, चेंज होता है। ठीक, उसके बाद चलिए क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक की क्रियाशील विधि खत्म हो गई। ठीक, अब क्या है, तो सतह प्रक्रिया क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। उत्प्रेरण की विधि खत्म हो गई। आज जानेंगे सतह उत्प्रेरण क्या होता है। सतह क्या जानेंगे, सतह उत्प्रेरण, प्रेरक, उत्प्रेरण, सतह उत्प्रेरण क्या, इसके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, सतह उत्प्रेरण क्या होता है। वह लिखेंगे उत्पाद तो क्या होता है, क्या इसमें क्या होता है, उत्पाद होता है। स्वतः जो अपने, मतलब स्वतः मतलब अपने, जैसे भी अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक हम पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें, तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए तो नहीं कर रहे हैं। किसी की, आपका गर्लफ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड जिससे आप प्यार करते हैं, आजकल के जमाना में होता है, जो आप लोग प्यार करते हैं तो वो आपसे ही प्यार करता है ना। ये सोचता आजकल के जमाना में क्या होता है, एक नहीं दूसरे भी चाहिए, क्या चाहिए, एक नहीं दूसरे, एक दूसरे, जा सिमरन जा, तो दूसरे के रहा उससे कोई बात नहीं। तो वो प्रेम स्वतः जो अपने पर निर्भर है, एक दूसरे पर आप निर्भर नहीं करते। आप जिससे प्यार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्यार हुआ आपको छोड़ के जा सकती है, क्या करती है,
छोड़ के जा सकती है। एक्चुअली देखिए छोड़ के वो जा सकती है, एक्चुअली वो नॉर्मल है। आजकल के समय सारा नॉर्मल है। आप गरीब है, आपके पास पैसा है तब ही वो रहेगी। उसको तो चाहिए, पैसा चाहिए। क्या आपसे थोड़ी मोहब्बत करे, आपसे प्यार से करे, आपके जेस से करा है प्यार, थोड़ी आपसे करे। तो एक्चुअली उसका तो उसको पैसा चाहिए, तो वो क्या कर स्वतंत्र नहीं, उस पर दूसरे आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। क्योंकि वो उसको जाना है तो भैया जा सकते हैं, क्या होता है जा सकते हैं। वो उसको जाना है तो अपने मतलब एक सा है अपने पास। अगर भाई तू भी लफंडर रहते तो आप तुम्हारे पास भी तो 4 गर्लफ्रेंड रहता भैया। शांति शांत बन के रहो। जो चल गया भैया आप उससे शुक्र मनाओ कि भैया तुम चले जाओ, तो जिंदगी में तभी आराम मिलने वाला है। तो वो दूसरे पे उस पे आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। खुद पे अपना शरीर जो है, अपना शरीर पे स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है अपना से भैया। दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है। दूसरे पे डिपेंड कैसे, दूसरे क्या करेगा नहीं करेगा तो पता है। आजकल के जमाने में तो ऊपर से ठेल देता है, क्या करता है प्रेस ठेल देता है। लिखेंगे इसका सब होता है सुनो, उत्प्रेरक जो स्वतः उत्पाद करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। जैसे कि देखिए क्या है वह उत्प्रेरण जिसमें उत्पाद, लिखेंगे इसका परिभाषा, इसका परिभाषा क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा है वह उत्प्रेरण, वह उत्प्रेरण, हाँ वह उत्प्रेरण जिसमें उत्पाद का निर्माण होता है। जो उत्पाद उत्प्रेरक के माध्यम से, उत्प्रेरक का अर्थ है, उत्प्रेरक का अर्थ है उत्प्रेरक का कार्य, क्या उत्प्रेरक क्या था, वह उत्प्रेरण जिसमें उत्पाद का उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। प्रेरण कहते हैं। तो क्या कहता है वह उत्प्रेरण जिसमें उत्पाद, क्या था उत्पाद जो जैसे कि देखिए अभी पिछला में देखिए क्या देख रहे हैं स्वतः, तो उत्पाद क्या था, अभी उत्प्रेरण उस डिब्बा से निकल गया था तो क्या एक नया उत्पाद बना, जैसे ए बी मिला दोनों क्या एक नया उत्पाद बनाया। इससे एक क्या हुआ नया मिला, जैसे कि उत्प्रेरण के जिसमें उत्पाद, क्या उत्पाद उत्प्रेरक कहता है, उत्प्रेरक ने क्या किया एक उत्पाद बनाया जिससे मोहब्बत कर रहे हो एक हो रहा है, वो एक दूसरे को चाह रही है, आपको नहीं चाह रही है, तो क्या कर रहा है तो वो उत्प्रेरण का कार्य करता है। तो उसी के सतह पे क्या करता है उत्प्रेरक उसके हिसाब कार्य कर लेता है। तो स्वतः अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ तो वह उत्प्रेरण कहते हैं, उसे क्या उत्प्रेरण। तो वह कहते हैं लिखे वह उत्प्रेरण जिसमें उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या करता है उत्पाद, क्योंकि भैया उत्पाद बन चुका है, वो अकेला हो चुका है, क्या अकेला हो चुका है, इसके साथ क्या कार्य उत्पाद कार्य करता है, तो उसे ही स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। जो स्वतः कार्य करे अपने आप से करे, कोई काम भी कर रहे हैं आप तो वो अपना से कीजिए भैया, अपना से कर रहे हैं तो वो क्या हो गया तो उत्प्रेरण का स्वतः उत्प्रेरण हो गया। उसके बाद एक ऐसा है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट, जियोलाइट क्या होता है, देखिए दूसरा क्या है जियोलाइट। जियोलाइट क्या होता है, देखिए जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट क्या है तो इसका परिभाषा है जैसे कि कम खर्च वाले। जियोलाइट में क्या आता है कम खर्च वाले, हमें कौन सी कम खर्च में मिल सकता है, जैसे कि हम लोग को एल्युमिनियम मिलता था सस्ता मिलता है, ऑक्सीजन मिलता था भैया, उसके बाद क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ऑक्सीजन मिलता है, और सिलिकॉन, ये सब हमें सस्ते में मिलते हैं। जैसे कि आप कोई बर्तन थे जैसे सोना नहीं कर सकते 2 किलो दे दीजिए भैया,
ये तो कर सकते हैं, 3 किलो दे दीजिए। नहीं, जाते हैं एल्युमिनियम को ही पतीला लेते हैं, कुछ डेगची के जो लोहिया लेते हैं, जिसको कहते हैं अपने लैंग्वेज में खोवा लेते, तो डेगची लोहिया जो लेते हैं तो उसको कहते हैं भैया 2 kg दे दीजिए। जाके सोनार के पास जाइए, कहिए हमको 2 kg दे दीजिए, देखते क्या कहता है, 2 kg दे दीजिए, उन्हें होता है। लेकिन क्या होता है तो क्या जानते हैं, तो क्या जियोलाइटिन में क्या होता है, जैसे कि एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये सब क्या युक्ति उत्पाद का क्या होता है, होता है ये सस्ते वाली चीज में, सस्ते जियोलाइटिन मतलब सस्ता, क्या हुआ सस्ता, जो हमें सस्ता में प्राप्त हो, जैसे कि सस्ते में कम कीमती में प्राप्त हो, तो वह जेलेटिस होता है, यही जेलेटिस होता है। जैसे कि हम लोग कोई चीज करते खरीदते हैं, जैसे बर्तन खरीदने जाते हैं एल्युमिनियम, तो भैया ऑक्सीजन तो हमें तो फ्री मिलता है, ऑक्सीजन भी लेते खरीद सकते हैं, खरीदते हैं। लेकिन अभी हम लोग के जहाँ भी रहते हैं क्या तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, क्या था ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑक्सीजन हमारे पास, हम जहाँ रहे वहाँ उपस्थित ही उपस्थित रहता है, ऑक्सीजन का फ्री। एल्युमिनियम भी सस्ती दाम में दी जाती है, ताकि से 1 किलो का लोहिया लेते हैं, 2 किलो का लोहिया ले लेते हैं, उसका सिलिकॉन भी सस्ते दाम में दी जाती है। तो वही है क्या है, जेयोलाइटिस। क्या जेयोलाइटिस में है एल्युमिनियम, क्या है, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन मुक्त होता है, मुक्त यौगिक है, युक्त यौगिक है, युक्त यौगिक है, युक्त यौगिक जो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का कार्य करता है, कार्य करता है, तो उसे जियोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ये क्या कहते हैं, लड़ाने का रहता है, फ्री मुक्त होता है। जैसे कि उत्प्रेरक मतलब क्या था, अगुआ, मतलब कोई व्यक्ति लड़ा देता है तो उसे उत्प्रेरक, लड़ाने वालों क्या था, उत्प्रेरक कहते हैं। ये सब क्या था, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन युक्त यौगिक है, क्या युक्त है, इसे हमें कम सस्ते दाम में हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद उत्प्रेरक के कार्य की, सब तीनों क्या था, उत्प्रेरक का कार्य करता है, एक दूसरे को लड़ाने होता है, दोनों तीनों में टक्कर देता है, क्रिया करता है। क्या होता है, वो एल्युमिनियम के उत्प्रेरक हो गया, इसका भी एग्जांपल लिखना है, जैसे कि एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल Cu, कॉपर सल्फाइड ऑक्साइड बराबर क्या हो जाता है, ऑक्साइड बराबर क्या बन जाएगा, Cu2O प्लस SO उड़ जाएगा, SO2 उड़ जाएगा, क्या होगा, SO2 उड़ जाएगा, तीन का मतलब गैस बन के उड़ जाएगा, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या गैस बन के उड़ जाएगा। दूसरा एग्जांपल क्या है, तो उसके बाद लिखना है दूसरा एग्जांपल Cu2S प्लस O2 क्या होगा, कॉपर सल्फाइड ऑक्साइड क्या होता है, तो क्या होगा, कॉपर सल्फाइड होगा, तो SO2 बन जाएगा, SO2 प्लस Cu बन जाएगा, क्या होगा, कॉपर बन जाएगा, क्या कॉपर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ये क्या होगा, गैस बन के SO2 उड़ जाएगा, क्या होगा, गैस बन के SO2 उड़ जाएगा, चल के सल्फर सल्फाइड है तो क्या होगा, SO2 बन के क्या होगा, गैस बन के उड़ जाता है, चलो यहाँ तक हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन युक्त यौगिक और प्रयुक्त के आधार पर क्या करता है, तो जेयोलाइटिस कहलाती है, तो जेयोलाइटिस कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलते क्या होता है, तो नेक्स्ट है जैलम। जैलम भैया समझ लो क्या होता है। जैलम देखो, जैसे कि सोचना क्या होता है, जैलम समझ लेंगे, आज चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। जैलम क्या होता है देख लीजिए, इंजाइम क्या है, इंजाइम का काम क्या है, देखिए इंजाइम किससे बना होता है, तो प्रोटीन से।
एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से। हमारे शरीर के बॉडी है, क्या हमारे शरीर का बॉडी है, हमारे शरीर के बॉडी में हर एक पार्ट पे, हर एक जगह पे क्या है? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। एंजाइम एक है कठोर पदार्थ, कठोर जटिला पदार्थ। क्या है? कठोर जटिला पदार्थ। एंजाइम का कार्य क्या था भैया? सब कुछ चलाना। क्या है? सब चलाना। जैसे कि त्वचा यहाँ दर्द कर रहा है, जैसे माइंड दर्द, माथा कोई कोई लोग माथा दर्द करता है, माथा से कोई टेंशन से कुछ हो, क्या होता है? माथा दर्द करता है। कभी कभी माइंड दर्द करता है, माथा दर्द करता है। माथा दर्द करते हैं तो टैबलेट खाते हैं, टैबलेट खा लेते हैं हम लोग तुरंत। मतलब अभी तभी क्या होता है? जब माथा दर्द कर रहा होता है तभी क्या? एंजाइम सो रहा होता है। चट्टा क्या होता है? चट्टा सो रहा होता है। वो चट्टा क्या सो रहा होता है तो क्या होता है? एंजाइम जो है सो रहा होता है। तभी सो रहा होता है तब क्या होता है? एंजाइम तो क्या होता है? तब लोग क्या करते हैं? जल्दी से क्या करते हैं? टैबलेट खा लेते हैं। टैबलेट भैया जाके यहाँ माइंड मतलब माथा जो दर्द को उसको ठीक नहीं करता है, उसको टैबलेट एक्टिव। टैबलेट क्या करता है? उद्देश्य देता है किसको? एंजाइम को, रे भैया उठ, उठ जल्दी उठ, उठ यह काम कर, माथा दर्द करे। तो एंजाइम उठता है, एंजाइम उठ जाता है तो क्या होता है? तो कोता काम करने लगता है। क्या होता है? कोता काम करने लगता है। एंजाइम किससे बना होता है? तो प्रोटीन से। किससे बना होता है? प्रोटीन से। एंजाइम का निर्माण क्या होता है? एंजाइम में ही क्या करता है? तो अपना कार्य करने लगता है, और कार्य करता है तो क्या फिर मतलब ठीक हो जाता है, मतलब टेबलेट खाई होता है ठीक है। यही एंजाइम है। हमारे शरीर के हर एक पार्ट में क्या है? तो एंजाइम। क्या है? एंजाइम। एंजाइम क्या था? जीव कोशिका है, एक जीवित कोशिका है जो जटिल कार्बनिक यौगिक से बना होता है। क्या होता है? एक जीव कोशिका है, जीवित कोशिका है, और क्या होती है? जो जटिल कार्बनिक यौगिक से बना होता है उसे उसे क्या कहते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक से बना होता है का उत्प्रेरण का निर्माण होता है। जटिल कार्बनिक यौगिक क्या था? उत्प्रेरण का निर्माण करता है, तो उसे ही एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। सिंपल सी है कि तो वह जीवित कोशिका जो जटिल कार्बनिक यौगिक से बना है, यौगिक से बना है, यौगिक से क्या करता है? उत्प्रेरक का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। लिखेंगे इस परिभाषा। परिभाषा क्या होता है? परिभाषा जीवित कोशिका, जीवित कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक यौगिक। क्या है? उपस्थित जटिल जटिल कार्बनिक जटिल यौगिक कार्बनिक क्या होता है? जीवित कोशिकाओं में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिक क्या करता है? यौगिक जो उत्प्रेरक का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम कहते हैं। एंजाइम की परिभाषा देख लीजिए। एंजाइम का एग्जाम्पल क्या होता है? चीनी है, चीनी में क्या मिला? ये इंसुलिन होता है। क्या चीनी में क्या होता है? इंसुलिन होता है। क्या होता है? चीनी में इनवेटर्स होता है, जो क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बना देता है। प्लस में क्या बनाता है? ग्लूकोज और फेरस क्या होता है? फैमटो बनाता है। क्या होता है? फैमटोम बनाता है। क्या होता है? फैमटोज बनाता है। क्या बनता है? फैमटोज। क्या होता है? फैमटोज। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? तो एक होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में क्या मिला जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज मिला दीजिए जाइलम, जाइमेल बनाता है। जाइमेल क्या होता है? जैमेल मिलाया जाता है। जैमेज क्या होता है? जैमेज बन मिलाया जाता है। क्या होता है? तो एथलॉन बन जाता है। इथलॉन क्या बनता है? इथलॉन बन जाता है। क्या होता है? इथलॉन बन जाता है। दूसरी एग्जाम्पल है, तो ग्लूकोज में जैलेम मतलब जैमेज जो मिला दीजिएगा तो एथलॉन बन जाएगा। चीनी में
इमरेज मिला दिया जाए तो ग्लूकोज और फ्लोटोज बन जाता है। तो क्या यहाँ तक समझ आ गई? आज क्या हुआ, चैप्टर ईल्ड हो गया है। इसका कुछ गुण लिख लीजिएगा, गुण लिखाइए देते हैं। गुण क्या है? तीजा चाबी, जैसे कि मान लीजिए एंजाइम क्या होता है, ये चाबी के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे करता है? इसका गुण है चाबी के सिद्धांत। जब जब देखिएगा, जब चाबी और ताला की मोहब्बत बहुत गंभीर होता है भैया। ताला टूट जाए मंजूर है, लेकिन वह क्या होता है, दूसरे चाबी से खुलने वाले हैं, उसको दूसरे आदमी यूज नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। वही है ताला के। ये क्या करता है? जैनम ताला के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके? ताला के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका गुण कल तो चलेगा, कल लास्ट होगा, कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, सरासर खत्म कर देंगे। आज जैलम पे कल जैलम का गुण पढ़ेंगे। जैलम का गुण क्या क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और जैलम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग छोटे फिजिक्स वाला से प्यार मोहब्बत से जुड़े रहिए, छोटे फिजिक्स वाला से प्यार मोहब्बत से जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपने भैया अपने हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ डोट हो भैया सटीक पूछिए, सट से पूछिए, कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर निर्णय देंगे, आप जरूर बताएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।